पिछले टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि अगर एक वेक्टर अगर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप है और दूसरा वेक्टर b x I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप अगर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है कैसे निकाला जाएगा। लाइबा यस सर। पिछले टर्म पर आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप पिछले टर्म पर नहीं थी। यस सर। आप पिछले टर्म पर नहीं थी क्लास में। यस सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। कोशिश करिए कि मोबाइल आपका सही रहे और पूरी क्लास सर अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, आप रेगुलर रहिएगा और थोड़ा सा मोबाइल ओके सर। वगैरह में सतर्क रहिए। हम जान रहे सारा का सारा जो है क्लास जो है मोबाइल से ही हो रहा है, तो डिस्चार्ज होना तो बटा भी समझा रहा है, उसको कोई यस सर। लेकिन कोशिश करिए कि जो है चार्जर से उसको कनेक्टेड रखिए। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। सब लोग आए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, दो एक बच्चे और जो भी आना हो, 3-4 बच्चे और आ सकते हैं। तो चलो, आशीष गुप्ता जी आ ही गए और ये क्लास जो है ध्यान रखिएगा लगभग 6:35 के आसपास पर जो है ये क्लास कट जाएगी। उस समय फिर आप लोग रीज्वाइन कर लीजिए। ओके। आयुष, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो आयुष बताइए पिछले टर्न पर हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? सर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वाला। यस, वेक्टर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बात कर रहे हैं। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण पिछले टर्न पर की गई थी और पहली बात ये थी कि अगर ए वेक्टर जो है ए वेक्टर इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप और दूसरा वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू जो है वो bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है। ओके, तो इनकी मदद से जो है हम लोग जो है a डॉट बी निकाल सकते हैं। a डॉट बी। हर्ष पंडित आप बताइए a डॉट बी क्या होगा? a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो हर्ष पंडित जी आप बताइए a डॉट बी कितना होगा? हर्ष, a डॉट बी कितना होगा? आशीष तुम ही बताओ। सर ax bh प्लस x dx प्लस ax by by plus az into bz। चलो, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद अगर बी वेक्टर अगर निकालना चाहे तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या, हम लोगों ने एक्चुअली डिटरमिनेंट I कैप, J कैप और
के कैप ऐसे किया, और यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर ए वाई, और यहाँ पर ए जेड था, यहाँ पर बी एक्स, यहाँ पर बी वाई, और यहाँ पर बी जेड हुआ। ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर 3/3। और इसको कैसे ओपन किया जाता है, ओपन करने का तरीका भी मैंने बताया था। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऐसे कर लीजिए, आई कैप, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, तो आई के साथ प्लस है और जे के साथ माइनस है, डिटर्मिनेंट जे कैप। ओके, और प्लस के डिटर्मिनेंट के कैप। ठीक है, आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आई जिस कॉलम का हिस्सा है उस कॉलम को हटा दीजिए, और जिस रो का हिस्सा है उस रो को हटा दीजिए, तो क्या बचा, ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये बचा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है अगर यहाँ पर जे कैप है तो जे कैप वाला कॉलम हटा दीजिए। ठीक है, जे कैप वाला कॉलम हटा दीजिए और जे कैप वाला रो हटा दीजिए, क्या बचा है, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, यहाँ पर ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड बचा। ठीक है, यहाँ पर ए वाई था और बी वाई। ठीक है, और के कैप का मल्टीप्लिकेशन अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, के कैप जिस रो और जिस कॉलम का हिस्सा उसको हटा देंगे, तो दिस इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई। और आप लोगों ने क्लास 10 में इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, जैसे ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया गया 2 3 4 1, तो इसका क्या मतलब है, 2 into 1 2 into 1 minus 4 into 3 या 3 into 4। ठीक है, तो ये 2 हुआ माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस तरह की चीज जो है, उस तरह की चीज जो है ये है, तो यह ए वाई इंटू बी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें तो ए वाई इंटू बी जेड हो जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई, और यहाँ पर आई कैप माइनस यहाँ पर जे कैप कर दीजिए, जे कैप यहाँ पर ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स हो जाएगा, ए जेड इंटू बी एक्स, प्लस यहाँ पर देखो भैया ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई प्लस माइनस ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई। ठीक है, इंटू के, तो इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ए क्रॉस बी, अगर ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है तो ए क्रॉस बी इतना होगा। इसमें आई कैप जे कैप और के कैप आएगा, क्योंकि हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो वेक्टर आना ही आना था, आई कैप जे कैप और के कैप तो आना ही आना है। ठीक है, ओके, तो इन दो चीजों, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात की। इसके बाद जो है मैंने पिछले चरण पर एक पीडीएफ भी शेयर किया था जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी थे, तो जो चीजें मैंने पढ़ाई थी सब पीडीएफ में उपस्थित। ठीक है, स्कैन कॉपी है, उसमें पीडीएफ है, आइए कुछ न्यूमेरिकल्स आज लगाते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, लेट अस सी। यहाँ पर सर, हाँ बोलो बेटा। तो मेरे पे पीडीएफ नहीं आया था। पीडीएफ नवीन सर ने सबको भेजा था, मतलब ग्रुप में भेजा था, तो आप अपने मित्रों से ले लीजिए, फिर जिसके पास होगा इनको भेज दीजिए। क्या नाम है, क्या कौन बोल रहे हैं आप? सर अम्बरीश। अमरीश को जरा दे दीजिएगा। आयुष आपको मिला था पीडीएफ? यस सर। हाँ, तो ये अमरीश को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। और उसका नंबर नहीं मालूम है। नंबर बता दो भाई अमरीश। सर हम गौरव से ले लेंगे। अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के आधार पर न्यूमेरिकल है, जैसे
one of the rectangular components of velocity of 80 km per hour is 40 km per hour. Find the other component. ठीक है, तो ओरिजिनल आपका जो ओरिजिनल जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर का है और उसका एक कंपोनेंट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरा कंपोनेंट बताइए। ठीक है, ओके, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। सी, जब भी अब हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा कि हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में। जब कभी भी हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में तो इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर ऐसे बना लिया जाए, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये आपकी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी और इसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का 80 किलोमीटर पर आवर है। इसका इधर की तरफ मान लीजिए कंपोनेंट, यहाँ पर अगर x एक्सिस के अराउंड जो कंपोनेंट है आप सपोज दैट vx वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए इसका y कंपोनेंट है ना, y एक्सिस के अराउंड जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका हम जो कंपोनेंट है मान लीजिए vy होगा। ठीक है, vy होगा vy वेक्टर। ठीक है, और आप जानते हैं vy वेक्टर के मैग्नीट्यूड को केवल vy से ही दर्शाते हैं, vx के मैग्नीट्यूड को केवल vx से भी दर्शाते हैं और v के मैग्नीट्यूड को केवल v से भी दर्शाते हैं। तो अगर यह OAB अगर ले लिया जाए तो यह लेंथ जो vx के बराबर है, यह लेंथ vy है, तो यह भी vy है और यह v के बराबर है। ठीक है ना, और AOB नाम का जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर राइट ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB है ना, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा और OA जो है भैया वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू OB जो है वो कितना है 40 है, तो 40 स्क्वायर प्लस AB AB स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर मिल जाएगा तो VY मिल जाएगा। तो AB स्क्वायर के लिए हम इसको लिखते हैं VY है ना, VY यहाँ से आता है VY तो ये भी VY के बराबर हो जाएगा। तो इसको इधर लाइए तो VY स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी आप जानते हैं कि 80 प्लस 40 हो जाएगा और यहाँ पर 80 माइनस 40 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 120 into 40, 1248 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा vy स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर vy का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4800 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर रूट लीजिए 4800 का, तो 4800 को आप क्या लिख सकते हैं, 4800 को लिख सकते हैं 48 into 100। ठीक है, आप 48 को लिख सकते हैं 16 into 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 10 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है 1732 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 हो जाएगा, 4 गुना 8, 4 3 12, 4 7 28 29, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। 1 2 69.2 किलोमीटर पर आवर के बराबर स्पीड। ठीक है, इसका कंपोनेंट जो है 80 किलोमीटर पर आवर का इधर दिया गया, इस डायरेक्शन दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो 69.28 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट, सबको समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें प्रेजेंट है, पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वहां से आप देख करके रिवाइज कर सकते हैं। आप कुल फोकस करिए समझने पर।
You don't need to muggle up all these things. And देखिए ये 69.3 कर दिया, 29 को राउंड अप करके 3 कर दिया है, ठीक है। अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। An aeroplane takes off, है ना? An aeroplane takes off at an angle of 30 degrees to the horizontal. If the component of its velocity along the horizontal is 250 km per hour, what is its actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. Just in the same fashion. बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, आइए करते हैं। ये अच्छा सवाल भी है। आप लोग सवाल पढ़ते रहिए, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। Let us see. यहाँ पर देखिए एक एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ये इसकी रफ्तार हमने मान लिया v के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, है ना। तो एरोप्लेन की जो रफ्तार है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। यह एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से इसके वेलोसिटी डायरेक्शन में 30 डिग्री के बराबर है, और vx का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, vx का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 250 किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया। vx का मैग्नीट्यूड जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, दैट इज गिवन एज 250 किलोमीटर पर आवर। So you are asked to find out the value of the original velocity of the aeroplane as well as find out the vertical component. याद रखिए ये वेलोसिटी अगर ये ऐसे है तो ये वाला कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर के वो ऐसे ले जा रहा है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए cos 30 ले लिया जाए, cos 30 डिग्री ले लिया जाए, तो cos 30 क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, vx के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, vy के बराबर है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 30 is equal to how much, cos 30 is equal to how much, 90 डिग्री। cos 30 is equal to 90 डिग्री कैसे होगा, cos 30 is equal to square root of 3/2 होता है, करेक्ट। यस सर। cos 30 हो सकता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हमसे भी होता है, आप ही थोड़ी स्पेशल हो, है ना, दैट इज ह्यूमन नेचर। ओके, तो यहाँ पर का ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, और vx इज इक्वल टू मेरे को मालूम है कितना है, 250 है, और ये v मैंने सॉरी केवल v का था, बेस बाय v है तो बाय v है ये, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी 250 into 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मुक्ति पाना है तो रैशनलाइज कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ये 500/3 into स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, तो ये 500/3 into 1.732 हो जाएगा। तो ये 500 से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका 105 into 100 कर सकते हैं, और 100 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 173.2 है, फिर 5 × 10 5 × 15 5 × 35 और 1 36 5 × 5 3 8 हो जाएगा। तो एक स्थान पर डेसिमल जो है ये ऐसे आएगा डिवाइडेड बाय 3, आप 3 से डिवाइड करो, 3 × 6 2 6
3/24 हो जाएगा, 2 5 3/24 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओरिजिनल उसकी वेलोसिटी थी वो उसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी वो 288.3 किलोमीटर पर आवर थी। इधर की तरफ जो उसकी वेलोसिटी थी 288.3 किलोमीटर पर आवर के बराबर थी। अब अगर हमें vy निकालना है तो दो तरीके हो सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लो या sin 30 डिग्री निकाल। sin 30 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, ये vy है तो ये भी vy के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये हो जाएगा vy बाय v हो जाएगा। v की वैल्यू मेरे को मालूम है कितना, ये है 500 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और sin 30 डिग्री इक्वल कितना होता है 1/2। vy की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिली थी 500 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो रैशनलाइज करने का आ रहा है। ठीक है, तो ये 500 बाय सॉरी vy की वैल्यू नहीं है, vy की वैल्यू नहीं, v की वैल्यू है 500 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया था। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 500 बाय 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप हल करें तो 144.152 बनेगा, किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। vy happens to equal to this much। सो इस दिशा में कंपोनेंट हमारा 144.2 किलोमीटर आया और ये ओरिजिनल वेलोसिटी जो आई है वो 288.3 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। केवल एक कंपोनेंट मालूम है और एंगल 30 डिग्री मालूम है, तो इसकी मदद से दूसरा कंपोनेंट भी निकाल लेना है और ओरिजिनल वेलोसिटी भी निकाल लेना है। ठीक है, तो दिस इज द मैजिक ऑफ द components। let us move towards the other question। समझ में आई बात, बोलो भाई। देखिए 288.7 आया है, 0.3 हमारा आया है, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा हमसे, और ये 144.2 ये आया है, इनका 44.4 आया है, क्योंकि ओरल मैंने किया है इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है एरर तो हमारे में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए जरा, कौन लगाएगा? Who will solve this sum? Yes, इसको अभी लगाइए, अभी लगाइए और मुझे बताइए क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को लगाइए और मुझे बताइए कि क्या है आंसर। यस, इस क्वेश्चन को लगाइए। ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, उनका सम कर दिया गया और उनका माइनस भी कर दिया गया। ए वेक्टर 45 डिग्री है। क्या हुआ बेटा? सर आंसर 45 डिग्री आया है। नहीं, आंसर 90 डिग्री आएगा। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए, आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको बधाई, बट आंसर जो है 45 डिग्री नहीं है बल्कि कितना है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकाला और उसका मॉड निकाला। मॉड मतलब सर मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। रितिका क्लियर है बेटा? यस सर। लाइवा आपको भी क्लियर हो रही है चीजें? यस सर। ओके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकाला गया और जो भी उसका मैग्नीट्यूड है वो निकाल लिया गया, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंस निकाला गया और जो भी आया वो मैग्नीट्यूड उसका निकाल लिया गया। दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, तो किस खास कंडीशन पर होगा, किस खास एंगल पर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से ऐड करें कि यह घटना हो जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाए जितना ए वेक्टर और बी वेक्टर के माइनस का मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना? ओके, तो
पर इसमें थोड़ा सा चतुराई से काम लेना पड़ेगा। आइए करते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पूछा जाता है आपसे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे न्यूमेरिकल लगा लेने के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना बहुत आसान होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना आसान हो जाएगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है, ये जो वेक्टर पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि इन दोनों टॉपिक को मैं पढ़ा सकूं। क्योंकि जब मोशन इन प्लेन होगा तो डायरेक्शन को कैसे नापेंगे, डायरेक्शन को नापने का उपाय है वेक्टर। ठीक है, तो खैर मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला गया, कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दिया गया और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया। ये मैग्नीट्यूड्स बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर एक वेक्टर पी वेक्टर है तो पी वेक्टर अगर है तो पी डॉट पी कितना होगा? हमारे पास एक वेक्टर p है तो p डॉट p वेक्टर को क्या लिखते हैं? What can you write p dot p? So P into sin so cos theta. सर That 1 is equal to square. और कोई? आशीष, P square. कितना स्क्वायर? कितना P square. वेरी गुड, आशीष ने बिल्कुल सही बोला कि इट विल बी इक्वल टू p स्क्वायर। आप जानते हैं p वेक्टर का p वेक्टर से एंगल जो बनेगा वो 0 बनेगा, तो आपको ये भी पढ़ाया गया है कि a डॉट b क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर। p डॉट p क्या हो जाएगा, p डॉट p विल बी इक्वल टू p इनटू cos 0। p वेक्टर का p वेक्टर से जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, cos 0 इक्वल टू 1 और p इनटू p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। सो आशीष इज 100% करेक्ट when he says that p dot p is equal to p square. Okay, now you see that I have a plus b is equal to a minus b। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर, तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, हमने दोनों साइड का क्या कर दिया भैया, स्क्वायर कर दिया। मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड का तो स्क्वायर मैं कर ही सकता हूँ और मैंने कर दिया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज वही वेक्टर दो बार डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। आप लोग सहमत हैं? a प्लस b का मॉड स्क्वायर, जैसे p स्क्वायर कैन बी रिटन एज p डॉट p लिखा जा सकता है भैया, तो a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर जो है a प्लस b डॉट a प्लस b लिखा जा सकता है। उसी तरह से इसको क्या लिखा जा सकता है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर माइनस b वेक्टर। I can write this, okay, and I have written. Okay, now you see that a dot a डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन एंड सबट्रैक्शन, तो आप इस पूरे ब्रैकेट को अंदर ले जाइए, तो a प्लस b डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर। ओके, उसी तरह से यहाँ पर देखिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर। ठीक है, ओके। अब a डॉट अंदर लाइए, तो a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b
प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू अंदर रहे तो ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी और प्लस बी डॉट बी, बस एक्सपेंड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए ए डॉट ए क्या होगा? सर ये स्क्वायर। ए स्क्वायर। यहाँ वाला ए डॉट ए स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा। ए डॉट ए कट गया, बी डॉट से कट गया, तो ये कट गया। अच्छा बी डॉट ए क्या ए डॉट बी होता है? यस सर। तो भैया यह भी ए डॉट ए बी है और यह भी ए डॉट बी है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ए डॉट बी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी इज द वेरी सेम एज बी डॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस बी डॉट ए और माइनस ए डॉट बी है, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो गया। इसको इधर लाइए और सब तो कटन टुका हो गया, तो ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 4 into a dot b is equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो a dot b का क्या मतलब है? a into b into cos थीटा। अब भैया 4 कह रहा है मैं तो 0 नहीं, a वेक्टर है तो ये 0 नहीं है, b वेक्टर है तो ये 0 नहीं है, तो यह 0 नहीं है, यह 0 नहीं है, यह 0 नहीं, लेकिन इन चारों का प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है, तो किसको 0 होना पड़ेगा? सर cos थीटा को। As 4 is not equal to 0, a is not equal to 0, b is not equal to 0 in general. So I must have cos theta is equal to 0. तभी तो इन चारों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। नहीं अभी अगर कुछ पॉजिटिव आ जाएगा तो कभी 0 बराबर नहीं होगा। तो रिलेशन जो मिल रहा है दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस इक्वल टू 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। cos 90 0 होता है, तो cos थीटा वही है जो cos 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। सो द टू वेक्टर्स a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, आइए ग्राफिकली भी इसका दर्शन में कराता हूं। ग्राफिकली तो बहुत ही सरल है, वेरी वेरी सिंपल। यह मान लीजिए कि a वेक्टर है, ठीक है, एंड दिस वन इज द b वेक्टर। ओके, तो यह क्या हो जाएगा? माइनस b वेक्टर हो जाएगा, यह 90 डिग्री के बराबर ले लीजिए, तो यह वेक्टर जो हो जाएगा दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू this vector will be equal to a vector minus b vector, and this vector will be what? This vector will be equal to a vector minus b vector के बराबर हो जाएगा, ठीक है। This vector is equal to a vector minus b vector, and this vector will be equal to a vector minus b vector। देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या बराबर आ रही है। अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 90 डिग्री पर नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a वेक्टर जो है जस्ट फॉर मिनट, a वेक्टर ऐसे है, ठीक है, a वेक्टर ऐसे और b वेक्टर ऐसे है। b वेक्टर क्षण भर के लिए मान लेते हैं कि ये b वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक b वेक्टर है, दिस वन इज a वेक्टर एंड दिस वन इज द b वेक्टर। तो गारंटी है कि यह जो होगा यह ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा, ठीक है। और इसका रिवर्स में अगर लेना तो यह क्या होगा? a वेक्टर ये तो माइनस b वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, यह जो हो जाएगा माइनस a वेक्टर हो जाएगा, और यह अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस वन इज a वेक्टर एंड दिस वन इज b वेक्टर, तो यह जो हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर हो जाएगा, दिस वन। ओके, नाउ यू सी दैट यह परपेंडिकुलर होने पर a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर होने पर यह लेंथ और यह लेंथ बराबर आ रही है, जबकि देखिए परपेंडिकुलर जब नहीं है a वेक्टर और b वेक्टर के जो छोटा एंगल बन रहा है, तब देखिए यह जो a प्लस b आ रहा है वो इतना बड़ा आ रहा है और a माइनस b जो आ रहा है इतना छोटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री नहीं है तो कभी भी ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ओके, सो अंडर द कंडीशन दैट बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, द मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज द सेम एज द मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। दिस इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, ये अक्सर जो है पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ओके, पीडीएफ मैंने दे दिया। हाँ बोलिए सर, जो फर्स्ट स्टेप के बाद था
सर स्क्वायर करते ही वो वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट हो गया जब हम लोग मैग्नीट्यूड का कर रहे थे सर? ओहो, अगर p वेक्टर है, स्क्वायर मैग्नीट्यूड का कर रहे थे। जस्ट मिनट, p स्क्वायर को क्या p डॉट p लिख सकते हैं? यस सर। तो बस भैया यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलकर के एक वेक्टर बना रहा है, उसमें मैग्नीट्यूड है तो उसका स्क्वायर है, तो उसको हमने क्या किया, वेक्टर को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे p स्क्वायर कैन बी रिटन एज p डॉट p, तो उसी तरह से a प्लस b एक वेक्टर है, उसका स्क्वायर है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो भैया दैट कैन बी रिटन एज a प्लस b डॉट a प्लस b। आप a और b को अलग अलग वेक्टर मत मानिए, a प्लस b इज वन वेक्टर, इट इज द सम टोटल ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। Clear हो गया बात आशीष? Yes sir. Okay, that's very good question. Okay, now let us move towards, ये देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल कितना ला दिया, 90 डिग्री ला दिया है। ठीक है, ये जरा ये जो है भाई ये 17 क्वेश्चन जो है आपके सामने है, प्रॉब्लम नंबर, इसको जरा सा बताइए, इसको हल करिए और मुझे बताइए। Yes, I am waiting for the answer. Sir plus j cap. 12 j cap, नहीं मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। प्रभात आप Sir, root 24. 74 यूनिट्स है ना, यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर फोर्स की कोई यूनिट नहीं दिया है, इसलिए आप यूनिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, okay, let us try to solve this. यहाँ पर आप लोग एक मिनट, f1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i का, f1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i का प्लस 4j का है भैया, और f2 वेक्टर कितना है, f2 वेक्टर कितना है, तो यहाँ पर देखिए f1 वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 4j कैप है, ओके, और f2 वेक्टर जो है वो कितने के बराबर है, 3j कैप प्लस 4k कैप के बराबर है। और आपसे पूछा क्या गया है भैया, आपसे पूछा गया है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। You have to find out the magnitude of the resultant, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं निकालनी है भैया, मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है। तो खैर चलिए, अच्छी बात है, लेट अस बिगिन। ओके Sir, हाँ बोलो बेटा, sir, बोलिए। root 74 आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सभी बच्चों की मुझे करना पड़ेगा ना। गलत है। f1 वेक्टर ये है, f2 वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, और इसको बेटा हम रिजल्टेंट को f वेक्टर बोलते हैं थोड़ा देर के लिए, तो दिस इज इक्वल टू i कैप, कहीं और है ही नहीं, i कैप इधर, तो 3i कैप जस्ट कतस रहेगा, j कैप और j कैप जुड़ेगा तो 4j कैप और 3j कैप इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7j कैप हो जाएगा और 4k कैप। ठीक है, ओके, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, हम इस वेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। लेट अस magnitude of f factor is what, f1 vector plus f2 vector, so the magnitude of f factor is equal to what, हम लोगों ने आपको बताया है कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू, अगर a x I कैप प्लस a y
जे कैप प्लस ए जेड के कैप है ना, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स क्या है, आई कैप का कोएफिशिएंट है, ए वाई क्या है, जे कैप का कोएफिशिएंट है, ए जेड क्या है, के कैप का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैप का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 7 है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस 49 प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 74। यस यू आर राइट, 74 यूनिट्स। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका जो है मैग्नीट्यूड हम लोग इतना निकाल लेंगे। देखिए जो आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट में जब लिखा गया तो सिंपल अलजेब्रा जैसा हो गया, तो हमारा तो टारगेट यही था कि वेक्टर अलजेब्रा को कन्वर्ट कर दिया जाए सिंपल अलजेब्रा, लेकिन उसके लिए हमें यूनिट वेक्टर्स, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, सबको समझ में आया भैया? हेलो, Yes, sir. okay, let us move towards Yes, the sir. ठीक, thank you. Let us move to the other question. यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 74 यूनिट्स। यहाँ पर देखिए और अच्छा एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन। ठीक है, ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है, तो आपको ए डॉट बी निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर निकालना है। चलिए बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 19 करके जो ये है इसको जरा सा बताइए फटाफट, सब लोग बताइए, जिसका हो जाए तुरंत बताइए। ए डॉट बी कितना है, हाउ मच इज द ए डॉट बी? Sir, 4i cap -10 sir। minus 8k cap. नहीं, आई कैप जे कैप के कैप तो आएगा, प्रोडक्ट है तो वो नंबर से। सर -10 सर, -10। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका है कितना दिया गया, आई कैप है ना, आई कैप प्लस 3 ए कैप और प्लस व्हाट माइनस 2 के कैप दिया गया, और बी वेक्टर क्या दिया गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, 4i कैप माइनस 2j कैप और फिर प्लस 4k कैप दिया गया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है ए डॉट बी निकालिए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के बराबर, और बी वेक्टर जो है वह बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के बराबर है। इनका डॉट प्रोडक्ट में अब आप लोग महारथी हो चुके हैं। ए डॉट बी, मैं तो अभी तक रथी भी नहीं हो पाया हूँ, तो ये बताओ भाई ए डॉट बी क्या लिखोगे, बोलो बोलो। Sir, ax bx ax into bx plus ay ay into by y plus az into bz। into bz। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए i का कोएफिशिएंट 1 है और इसको माइनस को आप लिख सकते हैं प्लस इंटू -2 लिख सकते हैं, इसको प्लस इंटू -2 कर सकते हैं। तो अब देखिए a डॉट b इज इक्वल टू ax into bx, तो 1 into 4 हो जाएगा, 1 into 4 हो जाएगा प्लस 3 into -2 हो जाएगा प्लस -2 into 4 के बराबर हो जाएगा, ये 4 - 6 - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -6 - 8 जो हो गया -14 हो जाएगा प्लस 4 तो -10 के बराबर आ जाएगा। सो वी हैव गॉट a डॉट b एज -10। ठीक है,
अब इसके बाद कहा गया, ये पहला वाला सवाल हो गया। दूसरा वाला जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आप जानते हैं कि √14 से प्लस ए जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। सो ये 9 प्लस 1 10 एंड 14, तो √14 के बराबर हो जाएगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसी तरीके से बी वेक्टर का 4 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 4 36, तो दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है? 3, बताओ क्या पूछा गया था? 3b वेक्टर, ना सॉरी 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना था। तो a वेक्टर मालूम है, तो क्या 3a वेक्टर आप पता कर सकते हैं? a वेक्टर मालूम है, तो क्या 3a वेक्टर आप पता कर सकते हैं? यस सर। कैसे? यस सर। आप सर बताइए। सबके में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, वेरी गुड। तो a वेक्टर अगर आपको मालूम है, a वेक्टर और b वेक्टर मालूम है, तो आप बड़े आराम से कुछ काम कर सकते हैं। 3a वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3i कैप हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 j कैप हो जाएगा प्लस माइनस 6 k कैप हो जाएगा। और 2b वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो b वेक्टर में, तो 8i कैप प्लस माइनस 4j कैप हो जाएगा प्लस 8k कैप हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो भैया, जोड़ दोगे तो आपको 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर पता चल जाएगा, दैट इज इक्वल 8 3 11 i कैप हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5j वेक्टर, ये माइनस ये प्लस है, और यह 8 माइनस 6 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2k कैप वेक्टर हो जाएगा। हमसे ये वेक्टर नहीं पूछा गया, हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर is equal to square root of what? This square plus this square plus this square. 11 square plus 5 square plus 2 square. 11 का 121 या 25, तो 146 plus 4 149। 149 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी? 25 46 4, तो 150 आएगा। हाँ सॉरी 150 हो जाएगा। This will turn out to be 150, ठीक है ना। फिर इतना के बराबर आ गए, यही आपसे पूछा जा रहा था। इसमें कई चीजें सीखने को थी, है ना। a वेक्टर दिया गया है, b वेक्टर दिया गया है, तो हम 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। a डॉट b भी निकाल सकते हैं, a का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और b का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो दीज वर द गुड क्वेश्चंस। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स। ये सारी चीजें सॉल्यूशन मैंने भेजा है आपको। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन पर, है ना। ये शायद करवा चुके हैं। एक वेक्टर f है, इतना डिस्प्लेसेस ए पार्टिकल बाय s इन 3 सेकेंड्स, फाइंड द पावर। ठीक है, नहीं इसको नहीं करवाया है। ओके, तो कोई जो है बल लग रहा है, पावर क्या होता है कोई बताएगा? पावर So work upon time. सर Sir, ऑप्शन what करिए। done upon time? अपॉन टाइम, 1 सेकंड में जितना वर्क होता है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है ना। तो फोर्स, Rate of doing work. वेरी गुड, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब पर वन सेकंड। 3i क्या प्लस 4j कैप जो है भैया, ये न्यूटन के बराबर बल लग रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर दे रहा है? दैट क्रिएट्स द डिस्प्लेसमेंट 3j कैप प्लस 4k कैप। इतने के बराबर जो है डिस्प्लेसमेंट, इतना मीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है, और टाइम कितना दिया जा रहा है? 3 सेकंड। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मैं जस्ट फॉर मिनट यहाँ पर देखिए, f वेक्टर इज इक्वल टू दिस में दिया गया है, s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इतना दिया गया है, समय जो है 3 सेकंड के बराबर दिया गया है। तो आपसे कहा जा रहा है पावर, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन कैसे निकलेगा?
vector product So dot force product dot of F and S. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर डॉट एस से निकलेगा। और यहाँ टाइम है एफ जो है आपका कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। k कैप नहीं है तो हमने इसको 0k कैप लिख दिया डॉट विद 0i कैप। इसमें i कैप नहीं एस में i कैप नहीं तो 0i कैप 0i कैप जो है 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। अब 3 into 0 0 हो जाएगा 4 into 3 12 हो जाएगा। अब 0 into 4 0 आएगा तो दिस इज 12 by 3 that is equal to 4 watt। Okay, this will be 4 watt। What is the unit of SI unit of power? Okay, so we have got the power। Power is equal to 4 watt है ना। ठीक है, इसमें क्या सीखने को मिला? इसमें सीखने को मिला कि फोर्स मालूम है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट मालूम है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट, तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या मिल जाएगा हमको वर्क मिल जाएगा, उसको टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा पावर मिल जाएगा। ठीक है, ओके सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके रितिका आपको समझ में आ रहा भैया? यस सर। तान्या? यस सर। ओके बेटा आप प्रश्न भी पूछा करो, ठीक है? ओके लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। ओके हियर आप यहाँ पर ए वेक्टर दिया गया और बी वेक्टर दिया गया है, उनके बीच का क्या बताना है? एंगल बताना है। ए वेक्टर मालूम है और बी वेक्टर मालूम है, उनके बीच का एंगल बताना है, कितना एंगल। देखो ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स दिया गया आई जे के टर्म में और बी वेक्टर भी दिया गया है आई जे के टर्म में, तो आपको क्या बताना है? उनके बीच का एंगल बताना है। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट रिक्वायर्स सम नॉलेज। जब तक कुछ नॉलेज नहीं होगा तब तक इसको लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर बोलिए भैया आयुष कितना है ए वेक्टर? सर I कैप हाँ प्लस 2j कैप हाँ माइनस के कैप है, और बी वेक्टर क्या है? माइनस k कैप बी वेक्टर इक्वल माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो कहा गया है कि इनके बीच का एंगल बताइए। ठीक है, इनके बीच का हमको एंगल बताना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ए डॉट बी इज इक्वल व्हाट? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा मिल जाएगा तो एंगल मिल जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? a डॉट b बाय a इनटू b, a डॉट b बाय a इनटू b। तो a का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, b का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर। तो दिस विल इक्वल टू हाउ मच? 1 1 4 6 हो जाएगा। और b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड निकल गया और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। और ए डॉट बी कितना हो जाएगा? चलो बताओ ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी 1 into -1 -1, 2 into 1 2 है ना, -1 into -2 प्लस 2, 4 में से एक जगह तो 3 हो जाएगा। ए डॉट बी मिल गया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मिल गया, फिर 3 हो गया। ए डॉट बी इक्वल 3 रख दिया और ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 into स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 into स्क्वायर रूट ऑफ 6 will give you 6। ओके, सो दिस इज इक्वल 3/6। ये कट करके क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सो cos थीटा इज इक्वल 1/2 आ गया, लेकिन हमें मालूम है cos 60 डिग्री भी क्या होता है? 1/2 होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री के बराबर बन रहा था। सो दैट्स द नाइस आंसर। ओके, एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। ये बिल्कुल अलग ही टाइप का क्वेश्चन था कि ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर दिया गया है, तो उनके बीच का जो है
आपको एंगल निकालना था। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। हाँ, कौन पूछ रहा है? सर प्रभात। हाँ प्रभात, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है क्या ठीक से? देखो पता नहीं क्यों सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो बेटा, ए वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर दिया गया है माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल प्राप्त करना है, तो a डॉट b निकाल लो। तो a डॉट b इक्वल a into b into cos थीटा बाय वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट की यही ना डेफिनेशन है कि a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल a into b into cos थीटा। तो इसे cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट b by a into b हो जाएगा। ठीक है, तो a डॉट b अब निकाल लो। a डॉट b निकालने में ax into bx plus ay into by प्लस az into bz। तो a डॉट b आपको कितना मिला, 3 मिला। a डॉट b आपको क्या मिला, 3 के बराबर मिल गया। ओके, और a का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालिए, a का मैग्नीट्यूड निकालिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ रहा है। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ओके, b में देखिए यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है आई कैप का -1 है, जे कैप का कितना है +1 है, और के कैप का क्या है -2 है। तो यहाँ पर bx इक्वल -1, by इज इक्वल टू +1 एंड bz इक्वल टू -2 के बराबर है। ठीक है, तो रख करके इसको हल कर लिया गया। तो a का मैग्नीट्यूड मिल गया, b का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था cos थीटा इक्वल a डॉट b डिवाइडेड बाय a into b, इसमें a डॉट b की वैल्यू रख दो और ab की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर देखो क्या मिल गया तुमको, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इक्वल 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 into स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है वह a का मैग्नीट्यूड है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है b का मैग्नीट्यूड है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 into स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो हो जाएगा और 6 के बराबर होगा, so this is equal to 3 by 6 and that is equal to 1/2। cos थीटा जो आ गया 1/2 आ गया, लेकिन हमको मालूम है cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। इसका मतलब थीटा क्या है, 60 डिग्री है। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्लियर है प्रभात? यस सर। ओके, अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये मेरी इच्छा है कि ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत 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 ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, बट मेरी इच्छा है कि आप लोग जूझिए। सॉल्यूशन दिया गया है पूरा पीडीएफ में, मैंने सॉल्यूशन भेज भी दिया है, इसको पढ़िए और करिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा कठिनाई फेस करके आप लोग आइए तो इसको लगाइए, है ना? ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम भाई, ये वाला प्रॉब्लम करेंगे ना आप लोग, सब लोग बोलो भाई। ये प्रॉब्लम नंबर 22 करके है, ये है ना, आई ये एनसीईआरटी का है ना। I cap and j cap are unit vectors along x axis and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap? And what are the components of vector A vector is equal to y cap plus 3j cap along the directions of I cap plus j cap and I cap minus j cap? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जूझिए, और सॉल्यूशन भी आपके सामने पड़ा हुआ है। तो अगर आप कर लेते हैं, समझ में आ जाता, तो एक उपलब्धि होगी, है ना। इसमें कई कई चीजें सीखने को है यहाँ पर। ओके, तो मैं आशा करूँ कि आप लोग करेंगे बच्चों। यस ठीक है, सभी लोग यार सर कम से कम तो बोल ही सकते हैं। सुधांशु, रघुवंशी जी। यस सर, यस सर। ठीक है, आप लोग यस सर। प्रयास करिए, और नहीं यस सर। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं तो ही मैं बताऊंगा इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कठिनाई फेस करके आइए। समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, अरे सर समझ में आ गया, है ना। ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया, ये सब चीजें अगर अगले टर्न पे मिलती हैं तो इसको पढ़ने का मजा ही कुछ और मिलेगा। अब यहाँ पर आइए, क्वेश्चन जो है, शो दैट द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स इज 0।
दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, इसका क्या मतलब है? दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, इसका क्या मतलब है? यस तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और मतलब जैसे हम लोग जानते हैं आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है। ये बात आई बिल्कुल कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो लेकिन बोलना आपको ये चाहिए था कि बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। वो यस सर। एक्ट कर रहे हैं तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। तो व्हाट इज द श्योर टेस्ट दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बताया था। What is the sure test that two non-zero vectors are parallel to each other? किस चीज से आप पता करेंगे कि दो non-zero vectors एक दूसरे के पैरेलल हैं? कैसे पता? सर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। Yes, very good. उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। A क्रॉस B क्या होता है? A to B to sin थीटा, थीटा 0 तो sin 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो the sure test for two vectors to be parallel is that their cross product will be 0. और परपेंडिकुलर होने के लिए श्योर टेस्ट क्या है? A dot B equals to 0। उनका डॉट उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर जरा सा हम लोग इसको लगाते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। जस्ट मिनट मुझे दीजिए। E vector is equal to I cap minus B 5G cap. E vector is equal to I cap को मैंने 1 into Y cap लिख देना है, और minus 5J को plus minus 5J cap लिख देना है, और K cap वाला नहीं तो 0 into K cap लिख देना है। और B vector is equal to क्या है? B vector is equal to 2I cap, तो 2 into I cap, और भी क्या है? -10J कैप है, तो इसको प्लस -10J कैप कर दीजिए। K कैप तो है नहीं तो 0 into K कैप कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, हेलो, सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो as we know that, Yes, sir. अब A वेक्टर लिखा, B वेक्टर लिखा, तो लिखेंगे as we know that the sure test for two vectors to be parallel is that their cross product का दूसरा नाम क्या है? सर वेक्टर प्रोडक्ट। यस, इसका तीसरा नाम क्या है? खोज के बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I must have A क्रॉस B is equal to 0। तो चलिए A क्रॉस B मैं निकालना है। A क्रॉस B आप जानते हैं ना, ये तरीका होता है, यहाँ पर I कैप, यहाँ J कैप, और यहाँ पर K कैप, यहाँ पर AX लिखा 1 है, BX -5 है, और 0, फिर AF2 यहाँ पर -10 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल व्हाट? डिटर्मिनेंट I कैप माइनस डिटर्मिनेंट J कैप प्लस डिटर्मिनेंट K कैप। ओके, तो भैया यहाँ पर I कैप, यहाँ पर -5 -10 एंड 0 हो जाएगा। I कैप वाला कॉलम और I कैप वाला रो छोड़, फिर J कैप के साथ है तो J कैप वाला कॉलम और J कैप वाला रो छोड़ देंगे, तो 1 0 एंड 2 0 कर देंगे। फिर K कैप वाले में ये छोड़ देंगे, तो ये 1 -5 एंड 2 -10 ऐसे कर देंगे। तो दिस इज इक्वल व्हाट? -5 into 0 क्या हो जाएगा? 0, -10 into 0 क्या हो जाएगा? 0, 0 minus 0 0, और 0 into I कैप क्या हो जाएगा? 0, माइनस 1 into 0 कितना हो जाएगा? 0, 2 into 0 कितना हो जाएगा? 0, तो 0 minus 0 is equal to 0, 0 into J कैप is equal to 0। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर
1 इंटू -10 कितना हो जाएगा? 1 इंटू -10 जो हो जाएगा -10 के बराबर हो जाएगा, और 2 इंटू -5 कितना आ जाएगा? -10 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस -10 हो जाएगा, और यहाँ k कैप हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आई हैव शोन यू दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो हमने दिखा दिया कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर से एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। ठीक है, ओके। जो टारगेट ले करके हम लोग चले थे, उस टारगेट को हम लोगों ने फुलफिल कर दिया। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, तो आज इस क्लास को मैं यहीं ओवर कर दे रहा हूं, लेकिन जो मैंने एक होमवर्क दिया है, मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी बच्चे जो है इस प्रॉब्लम को जूझेंगे, सभी लगा ले तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगले टर्न पर कम से कम अगर कोई नहीं लगा पाता है तो उस क्वेश्चन को एक बार लिख करके जो है रखिएगा अपनी कॉपी में, तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज मैं ऑफ कर दे रहा हूँ इस क्लास को। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस प्रभात, आर यू सेइंग समथिंग? सर आपके यस सर। बोलो। सर आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा था मैंने, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, वो इस तरीके से बना हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी सिर्फ जैसे सर एक पतीला होता है ना आयरन का, उस टाइप का कुछ है, उस चीज से वो बना हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। उसमें फिजिक्स का ही कुछ है, तो उसे आप एक बार देख सकते हैं। फिर से आप अपने नाम से जो है फिर से उसको व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर, और हम देखते हैं उसको। ठीक है ना? जब देखे सर। हाँ बोलो सर, मुझे आपका नंबर चाहिए। हाँ, नोट करो बेटा। नंबर। यस सर। 888 888 76 76 8 यस सर 8 8 2984। 2984 हाँ, रिवाइज सर। कर 888 76 82 सर 888 76 82 984। हाँ बिल्कुल सही है, यही है। सर अपना व्हाट्सएप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बेटा। सर हाँ अपना व्हाट्सएप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इत्मीनान से हम बात करते हैं, जो भी है, जब तक देखेंगे नहीं इत्मीनान से तब तक कैसे बात कर पाएंगे। ठीक है प्रभात, तो अभी इस मीटिंग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। यस सर। अगले टर्न पर इस आशा के साथ जा रहा हूँ कि वो सवाल आप लोग लगाएंगे। ओके।